नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आज एक बहुत खास जानकारी आपको दे रही हूं, तो इसे पूरा देखिएगा। और बहुत ही छोटा सा वीडियो है। आज मैं आपको बता रही हूं कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये श्राद्ध पक्ष में आप ज़रूर इन जीवों को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होंगे, उनको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग में स्थान मिलेगा, भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में, उनके चरण कमल में स्थान मिलेगा और उनकी गति सुधर जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जानिए। आपको सबसे पहले गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा आपको श्राद्ध पक्ष में वैसे भी करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से आप गौ की सेवा करें और गौ को भोजन इत्यादि कराकर तृप्त करें। गरीब मनुष्य को, जो आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको भी भोजन और वस्त्र इत्यादि देकर तृप्त करें। तीसरी चीज़ यह है कि जब भी कोई कौवा दिख जाए तो कौवे को कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें। भले ही पितृ का जो श्राद्ध है उस दिन है या नहीं है, अवश्य ही उनको देवें। इसके अलावा आपको चिड़ियों को भी कुछ दाने डालने चाहिए, कबूतरों को दाने डालने चाहिए, गायों को चारा डालना चाहिए, बकरी को चारा डालना चाहिए, घोड़ों को खिलाना चाहिए। इसके अलावा जो भी जीव जंतु कुछ भी किसी भी तरह से खा सके, कुल मिला के उन सबको कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि सभी जीवों में परमात्मा का वास है। और जब सभी जीवों का आशीर्वाद मिलता है तो पितरों को एक असीम शांति मिलती है। लेकिन गाय की, कौवे की और चींटियों की सेवा श्राद्धों में अवश्य ही करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में चौराहे से कभी नहीं निकलना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में संध्या समय पर घर के बाहर बैठकर खीर इत्यादि नहीं खानी चाहिए। दोपहर को ठीक 12 बजे या रात को ठीक 12 बजे खीर नहीं खानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में नॉनवेज और शराब का सेवन किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में किसी भी रूप से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे अपने पितृ हों या बाहर के पितृ हों। पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके अलावा जिनके गण कमज़ोर हैं, उनको किसी भी रूप में दोपहर के समय में नहीं, मीठा खा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, उनका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। श्राद्ध पक्ष हो गए या नवरात्रे हो गए, उनमें जहां हम सकारात्मकता का एहसास करते हैं, वहीं हम नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में नया वस्त्र भूल कर भी ना तो खरीदना चाहिए, ना ही पहनना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में दिवाली की शॉपिंग भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में आप घर की सफाई कर सकते हैं, पेंट इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन जो पितरों का जो तर्पण है, पितरों के लिए जो थाली वगैरह निकालकर ब्राह्मण देवता को खिलाते हैं, वो उसको बेगार ना टालें। उसको विशेष टाइम देकर सबसे पहले कृत्य के रूप में उसको निपटाएं। कई बार लोग क्या करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में दिवाली की सफाई चालू कर देते हैं और समय मिलता है तो कई बार बाहर से ही खाना ले आते हैं बनाकर और वही ब्राह्मणों को दे देते हैं, जो काफ़ी गलत है। आपके हाथों से बना हुआ खाना होना चाहिए और वो खाना अलग से आटा और सब चीज़ों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। जो रेगुलरली आपके किचन में चीज़ें काम में ले रहे हैं आप, उसके द्वारा पितरों का भोजन नहीं बनाना चाहिए। पितरों के लिए शुद्ध सात्विक तरीके से जो नया लाया हुआ, नया पैकेट खोला हुआ भोजन, उन चीज़ों को यूज़ किया हुआ भोजन ही आपको बनाना चाहिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। और इसके अलावा जो सामग्री है, शुद्ध घी में या वनस्पति का जो तेल है उसमें निर्मित कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल वगैरह इसका प्रयोग नॉर्मली नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उड़द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ खास तरह की सब्जियां होती हैं जिनका श्राद्ध में प्रयोग अच्छा माना जाता है, जैसे तोरई की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, लौकी का रायता, इमरती, सफ़ेद बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दही बड़े बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। दही बड़े खाने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। कचौरी, उस पर चटनी और दही डला हुआ हो तो बहुत ज़्यादा पितृ प्रसन्न होते हैं। आलू की सब्ज़ी, दही वाली, खूब तरी वाली, ऐसी सब्ज़ी ब्राह्मण देवता को खिलाइए तो पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जो तोरई की सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो इस श्राद्ध पक्ष में, मतलब कभी भी जब श्राद्ध पक्ष होता है तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।